So hello everyone, again I am back in another video। आज जो चर्चा का विषय है वो लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में है और मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि लद्दाख प्रोटेस्ट के फैक्ट के बारे में तो आज मैं थोड़ी बहुत बात करूँगा, बट मैं इसके बारे में अपने ओपिनियन ज़्यादा दूँगा। ऐसा क्यों करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। तो लद्दाख प्रोटेस्ट सबसे पहले हो क्यों रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि लद्दाख प्रोटेस्ट होने का कारण है कि लद्दाख में एक मोस्ट प्रेस्टिजियस फिगर है सोनम वांगचुक, और आप सभी जानते हैं कि 3 इडियट में जो आमिर खान ने जो रोल किया था वो उनसे इंस्पायर्ड था। ये हो गया उनके बारे में। वो एक एजुकेटर हैं और एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, एंड ही इज़ अ देशभक्त काइंड ऑफ पर्सन ऑल्सो। द प्रॉब्लम जो हुई है अभी वो ये हुई है कि जब हमारा आर्टिकल 370 को हटाया गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो लद्दाख के अंदर तब से ना ही कोई इलेक्शन हुए हैं, ना ही वहाँ पे कोई इलेक्शन होने की संभावना है आगे। तो इसी को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे कि वहाँ जो असेंबली है, जो चुनी हुई सरकार है वो आनी चाहिए, और उसके कारण ये प्रॉमिस भी किया गया था सरकार की तरफ से उस टाइम पे। तो इस कारण से प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट की डिमांड है कि 6 शेड्यूल में शामिल करना है और उनको ऑटोनॉमी देनी है। 6 शेड्यूल में थोड़ी ऑटोनॉमी ज़्यादा मिल जाती है, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं वगैरह वगैरह। ये सब कारण है इस प्रोटेस्ट का। लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया बहुत डिटेल में, आप जितने भी एजुकेशन के चैनल हैं उस पर जाके इसके बारे में डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। बट मेरा पर्पस आज आप लोगों को ये बताने का है कि ये प्रोटेस्ट यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। जब मैं 1 साल पहले यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, अब मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, जब मैं 1 साल पहले यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उस समय ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। उस समय भी सोनम वांगचुक अपने अनशन पे बैठे थे, और हर संडे को हमारे यूनिवर्सिटी में, मैंने JNU से अपनी पढ़ाई करी है लास्ट, तो वहाँ पे संडे को भी वहाँ पे लोग बहुत सारे स्ट्राइक पे बैठते थे। तो मैं गया था, उनसे बात किया था कि मैंने पूछा था कि भाई क्या कारण है कि आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने यही सब कारण बताया था। अब बात यह है कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ क्यों। तो वायलेंट होने का मुझे जो कारण समझ में आता है वो है गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस। भाई गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये पता है कि एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, टेंशन बढ़े हुए हैं, इन सभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कितना ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और इसके बीच में वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही है सालों से। अरे भाई वो एक एजुकेटेड पर्सन है, वो टीचर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, आप जाइए उनसे बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अंदर की बातें हैं, जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आप उनको बताइए, वो मान जाएंगे कि ठीक है वी विल वेट, हम वेट कर सकते हैं इसके 6 शेड्यूल के स्टेटस के लिए, या रिजर्वेशन फॉर लद्दाखीज़ के लिए, वगैरह वगैरह जो भी इश्यूज़ हैं। पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसको इग्नोर करेंगे, अरे क्या होता है चले जाएंगे। ये जो भी लोग काम करते हैं, जिनके बदले में उन्हें सैलरी मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों या मिनिस्टर्स हों या कोई भी एम्प्लॉई हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने इंडिया में देखा है कि उनको लगता है ना कि वो किसी पे एहसान कर रहे हैं काम करके। लेट मी क्लियर यू, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं सर, यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब। आप खुद पे एहसान कर रहे हैं क्योंकि इससे आपका घर चलता है, आपकी रोजी रोटी चलती है, ठीक है, टैक्स पेयर के पैसे से। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है इतने लंबे समय तक, 1 साल 2 साल 3 साल तक, कि हाँ होगा देख लेंगे, अभी तो हमें सोना है। तो प्लीज़, जब ये हो रहा था, शुरू हुआ था, उसी समय अगर आप बात कर लेते जाके, तो आज ये नौबत यहाँ तक आती नहीं। दिक्कत ये है ना हमारे देश में कि जब तक लोग मरते नहीं हैं तब तक गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी
सुनते ही नहीं हैं। तो अभी वहाँ पे इतना वायलेंट हुआ प्रोटेस्ट, उसके बाद लोग मारे गए, कई लोग मारे गए। ऑफिशियल फिगर 3-4 लोगों का है, बट यू नो ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल फिगर में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली सिचुएशन इज़ नॉट गुड। और सबसे बड़ा थ्रेट जो मुझे लग रहा है, जो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी मिस्टेक की है यहाँ पे, वो ये है कि उन्होंने डिले किया, और जिसके कारण चाइना और पाकिस्तान को मौका मिल गया है वहाँ पे इस चीज़ को बूस्ट करने का। वो तो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो इंडिया के अंदर, कि इंडिया की इंटीग्रिटी को खतरा हो। वो तो जानबूझ के ये चीज़ें करेंगे और वो कर रहे हैं। तो हमें प्रोएक्टिवली इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, और उसके लिए जब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर अभी नहीं कर सकते तो बाद में कर सकते हैं। तो जो लोग इसके अंदर पार्टीज़ हैं उनको हम अपने कॉन्फिडेंस में लें। दिस इज़ एज सिंपल एज डैट। बात यहाँ तक जाएगी ही नहीं। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट गवर्नमेंट के बारे में। दूसरा जो मुझे बहुत बड़ा कंसर्न है, ये सो कॉल्ड इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, मैंने देखा है कितने सारे वीडियो के ऊपर मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, थोड़े से व्यूज़ के लिए वो ऐसे थंबनेल लगाते हैं। सोनम वांगचुक जी का फोटो लगा दिया आगे और लिख दिया गद्दार, आगे लिख दिया क्वेश्चन मार्क, फिर उसके आगे लिख दिया फ्रॉड और उसके आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि सभी लोग क्या आपके उस थंबनेल को इतने ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे कि आपने फ्रॉड के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है या साइन ऑफ पंक्चुएशन लगाया है? नहीं पढ़ेंगे ना। और हमारी जनता इतनी समझदार है भी नहीं। अगर होती तो ऑफ कोर्स हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा अपलिफ्टेड होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी यूट्यूबर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, भाई वो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। जाके पढ़ो उनके बारे में इंटरनेट के ऊपर कि सोनम वांगचुक कौन है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिगर, इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, एजुकेटर, टीचर। उन्होंने स्कूल खोल रखे हैं वहाँ पे। सो रिस्पेक्ट सच पर्सन। ठीक है, उनका डिटेंशन हुआ है, वो इंटरनल रीजन से हुआ है, गवर्नमेंट बात कर रही है, फिर वो रिलीज हो जाएंगे। उनकी वाइफ ने अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, आगे उस पर सुनवाई होगी। तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो आप बनाइए वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत बनाइए, लेकिन ऐसे सनसनीखेज कुछ व्यूज के लिए आपके मिलियन सब्सक्राइबर है, व्यूज आ ही जाएंगे। आप ढंग के, किसी को फ्रॉड मत लिखिए, किसी को ये मत दिखाइए कि हाँ भाई ये व्यक्ति तो थंबनेल में कि ये व्यक्ति तो एकदम देश का गद्दार है, ऐसा मत लिखिए। और यही चीज़ों का मुझे थोड़ा दुख हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे थोड़ी चर्चा की जाए। तो आज बहुत छोटी सी चर्चा रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।